गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अभी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। देखिए पार्ट 1 एंड 2 दोनों को ही मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। आप प्लीज उसे जरूर देख कर आए ताकि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो, बेस क्लियर हो और समझने में कोई इश्यू ना हो। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को। देखिए अब यहाँ पे बात आती है स्क्रीन से ज्यादा समझने की, तो कानों में ईयरफोन डाल के आराम से आंख बंद करके भी अगर आप समझेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट समझाऊं। तो अब इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये नेशनल लेवल की सबसे पहले हम बात करेंगे, चीज़ों को नेशनल लेवल पे देखा जाएगा इसके अंदर। बाकी सब आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर समझा दिया गया है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त रहती है हर बार, पार्ट्स मत छोड़ें। तो नेशनल लेवल देखिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सब मिल के काम करेंगे तभी हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन की, जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी होती है डिजास्टर को मैनेज करने की, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी जाती है। साथ ही साथ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और उसके साथ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये ऐसी दो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं जो कि आपको टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हैं, मतलब सबसे ऊपर ये आएंगी जो डिसीजन लेती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेशन में। कौन कौन सी दो है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और दूसरी है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब देखिए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था NDMA, ये जो अथॉरिटी थी, ये एक लीड एजेंसी है ना, मतलब ये लीड करती है और यही एजेंसी रिस्पॉन्सिबल भी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स बनाती है और किस तरह से इस डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान फंक्शंस वगैरह कैसे करेंगे नेशनल लेवल पे, ये सब डिसाइड करती है। ठीक है, NDMA। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पे बहुत सारी ऐसे हैं चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना, वो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो मिलजुल के आपस में काम करते हैं, डिसीजन वगैरह लेते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को कि किस तरह से डिजास्टर को मैनेज करना है। समझ रहे हैं ना? तो इन चीज़ों को आप समझ के चलिएगा जिसे मैं आगे इस चैप्टर में समझाने वाली हूँ। देखिए ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना बच्चों, कि जो राज्य सरकारें होती हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट देखती हैं। देखिए ऐसा होता क्या है, क्योंकि भाई सेंट्रल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन राज्य सरकारों के अंदर ये होता है कि मान लीजिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पे लैंडस्लाइड या बादल बादल फटने की संभावना ज्यादा है। वही जगह अगर हम बात करें राजस्थान की तौर, तो वहां पे डेजर्ट वगैरह है, सूखा पड़ता है, तो वो संभावना ज्यादा है। या कोई अगर हम उड़ीसा की तरफ आ जाए या अगर हम वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा बाढ़ वगैरह आने की संभावना ज्यादा है, साइक्लोन आने की संभावना ज्यादा है। तो राज्य सरकारें इसलिए इसको मैनेज करती हैं क्योंकि सबका अपना एरिया जो है, वहाँ पे अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ वेदर कंडीशंस अलग हैं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर स्टेट को देखें तो वो पर्टिकुलर स्टेट अपनी चीज़ों को जानती है और मैनेज करने के लिए ज़्यादा कह सकते हो आप अच्छे से ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो इस वजह से ज़्यादातर क्या करा जाता है कि स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपके यहाँ कोई मुसीबत आती है तो आप मैनेज करो, उसको डिजास्टर को मैनेज करो, पहले से प्रिपेयर रखो या पोस्ट वगैरह और ड्यूरिंग दी क्राइसिस सब आप मैनेज करके रखो। और सेंट्रल की जो सरकार होती है वो सपोर्टिंग रोल प्रोवाइड करेगी, जैसे आपको जो भी ज़रूरत है तो सेंट्रल की तरफ से आप ले लीजिए। अब देखिए सेंट्रल की एजेंसीज जो है ये भी पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कहे कि भाई आप हमारी मदद कर दीजिए तो मदद भी देती हैं। और हर एक स्टेट के अंदर एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेशन में काम करता है स्टेट के लेवल पे। ठीक है, राज्य के लेवल पे ये काम करता है। अब देखिए मैंने आपको कुछ पुराने वाले पार्ट्स में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बताया था 2005 के। उसमें क्या है, उस एक्ट ने कहा है कि आपको NDMA को सेटअप करना पड़ेगा और ये नेशनल लेवल पे होगी और SDMA जो है वो स्टेट लेवल पे होगी। दोनों के फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, क्या बॉडी है, ये सब मैंने पार्ट 2 के अंदर बता दिया है। तो
आप पार्ट 1, 2 वगैरह सब देख कर आएँगे तो आपको इन शॉर्ट फॉर्म्स को समझने में दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए, जो ये रोल है, ये जो किस तरीके से क्या काम करेगी, कितने लोग होंगे इसके अंदर, और जो रोल है जो मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ का डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लेके नेशनल लेवल पे, ये भी हम अभी इसके बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, इन रोल्स को डिस्कस भी करेंगे, जैसे कि कौन सी कमेटी के अंदर आते हैं, उसमें कौन लोग होते हैं, उनका रोल क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब बस सीधा मुद्दे पे आते हैं, इधर-उधर की बातें करने की बजाय। देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, आपको कुछ एजेंसीज़ के बारे में समझाएँगे जो कि एक टेबल में आपकी किताब के अंदर दी हुई हैं। लेकिन हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम चीज़ों को आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और जो ये इसके अंदर जो बाकी की एजेंसीज़ दी हुई हैं, जैसे कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, या आपका नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी दी हुई है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दी हुई है। तो ये सब जो एजेंसीज़ के बारे में इसके अंदर दिया गया है, मैं इसमें एक सेपरेट वीडियो के तौर पे आपको समझा दूँगी, छोटा-सा एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें इसके रोल्स वगैरह होंगे। क्योंकि बात ये है कि इन सारी एजेंसीज़ के बारे में ऑलरेडी हमने इन पार्ट्स के अंदर पढ़ रखा है। तो इसके अंदर एक थोड़ा छोटा-बहुत बता रहा है कि किसमें कितने लोग होते हैं, क्या इसका रोल होता है। वो ख़ासा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने हर एक, यहाँ पे देख रहे हैं आप, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो हर एक उसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन स्टिल मेरी कोशिश रहेगी मैं सब कुछ कवर करूँ, तो एक छोटी-सी वीडियो इसी के बाद मैं डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज़ हमने कवर तो कर ही लिया है, बट ज़रूरी यहाँ है कि हम इसको भी कर लें। क्लियर है? तो उन 2 किताब के जो 2 पेज हैं, जो टेबल दिया हुआ है, टेबल 12.1, उसे आप इग्नोर करिए। मैं उस टेबल को पूरी तरीके से एक टॉपिक डालूँगी कि की नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और उसके अंदर सब कवर कर दूँगी। अभी फ़िलहाल हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और नेशनल लेवल के बाद हम यहाँ बात करने जा रहे हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, एनडीएमए। क्लियर है? अब देखिए, जो सरकार है ना? इसने ये एनडीएमए एक्ट को लेकर आई थी ये 2005 में, और इसे हेड करा जाता था प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है? अब देखिए, इस ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसके अंदर क्या था कि जो एनडीएमए थी, मतलब जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, इसको एक मेन अपेक्स बॉडी बना दिया गया था, जो कि डिज़ास्टर वगैरह को मैनेज करती, और इसी के पास सारा काम वगैरह था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो भी पॉलिसी है, जो भी प्लान बनाना है, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए अच्छी तरीके से, वो सारी चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में, एक सही तरीके से, टाइमली और एक इफ़ेक्टिव तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई डिज़ास्टर आता है या डिज़ास्टर आने से पहले भी। तो ऐसा कुछ इसके पास काम था। अब देखिए, एनडीएमए के अंदर जो भी गाइडलाइंस दी हुई थी, ये गाइडलाइंस क्या करती हैं कि सेंट्रल की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, सेंट्रल की जो या डिपार्टमेंट्स हैं या स्टेट्स वगैरह हो जाती हैं, इन सबको मदद प्रोवाइड करती हैं, असिस्ट करती हैं कि भाई अगर वो कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा अपना प्लान बना रहे हैं, तो ये सारी आप गाइडलाइंस लीजिए। तो उस हिसाब से अगर आप पॉलिसी या प्लान बनाते हैं, तो आपकी प्लान्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसके साथ ये इम्प्रूव करती हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को भी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के, जैसे मैंने आपको बताया, सबको अच्छे से इम्प्रूव करती हैं। ये कुछ दूसरे मेजर्स भी लेती है, जैसे कि जो भी इनको ज़रूरी लगता है उस सिचुएशन के हिसाब से, कि डिज़ास्टर कैसे हम रोक सकते हैं या आने से बचा सकते हैं, प्रिपेयर रह सकते हैं, किस तरीके से अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ऐसे डिज़ास्टर को से बचने में। जो भी है, जिस भी हिसाब से है, ये ऐसा अपना काम करती है। अब देखिए, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हो, कोई डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो यहाँ पे अगर मदद की ज़रूरत है तो साथ में मिल के काम करेंगी, और एनडीएमए को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगी, जैसा भी उनको लगता है लॉ के हिसाब से, जो भी उनको लगता है कि ज़रूरत है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करेंगी। समझ रहे हैं ना? उसके साथ ये देखा भी करती है कि भई कैसे जो पैसा खर्चा हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, ताकि समझ रहे हैं कि भई जो भी हम मेजर्स ले रहे हैं, जो भी प्रिपेयर खुद को कर रहे हैं, उसके लिए कितना पैसा खर्चा हो रहा है। अब देखिए, जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के पास कुछ पावर्स भी हैं। पावर्स ये हैं कि ये डिपार्टमेंट्स को ऑथराइज़ कर सकती है, अथॉरिटीज़ जो भी रिलेशन में अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको यहाँ पे ऑथराइज़ कर सकती है कि आप अपने पास जो भी, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करिए प्रोविजंस का, या ऐसा मटेरियल, अगर आपको इमरजेंसी में किसी मटेरियल की ज़रूरत है जिससे आप किसी को बचा सकते हो, रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो डिज़ास्टर की सिचुएशन में, तो आप ऐसी सिचुएशन में जल्दी से अपने पास उस सामान को खरीद लो। और जो जनरल सुपरिटेंडेंस, जो डायरेक्शन है और जो कंट्रोल है,
नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, जैसे हमने आपको सब बताया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में एनडीआरएफ क्या है क्या नहीं। तो इस जो फोर्स है, इसका जो सुपरिटेंडेंस है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो कंट्रोल है, ये भी आपका एनडीएमए ही देखती है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही देखती है। और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये काम करता है एक फ्रेमवर्क पे, आपकी जो बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज बनती हैं, जो गाइडलाइंस जो भी आपका एनडीएमए के अंदर दी गई है, उसी गाइडलाइंस पे ही ये काम करता है। हर तरह की डिजास्टर, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, किसी भी तरह की डिजास्टर। अब देखिए, हालाँकि जो दूसरे कुछ इमरजेंसीज़ हो गई, जैसे कि टेररिज़्म हो गया, है ना? कोई भाई टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, कोई लॉ या ऑर्डर की सिचुएशन की बात आती है, किसी प्लेन को हाईजैक कर लिया, कोई आसमान में एक्सीडेंट हो गया, सीबीआरएन मैंने आपको बताया था, केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना? रेडियोलॉजिकल वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह जो मैंने बताया था, या आपका कुछ वेपन सिस्टम, जो सीबीआरएन वेपन सिस्टम हो गया, जिसमें आपका या तो फिर कोई काफ़ी क्लोज़ इन्वॉल्वमेंट है किसी सिक्योरिटी फ़ोर्स का या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, कुछ दूसरे ऐसे इंसिडेंट जैसे कि माइन में कोई डिज़ास्टर हो गया, पोर्ट लेबर इमरजेंसी हो गई, हार्बर इमरजेंसी हो गई, आपका फॉरेस्ट फायर हो गए, ऑयल फील्ड फायर हो गए, ऑयल स्पिल जानते हैं सब, तेल वेल गिर जाता है समुद्र में आते वक्त। तो ये सब को हैंडल करने वाली जो है, इन सब के सिवा जो ये सारे मैंने आपको बताया, इनको हैंडल कौन करता है? इनको हैंडल करती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, एनसीएमसी, ठीक है। तो लेकिन ये समझिएगा, एनडीएमए जो है ये गाइडलाइंस बना सकती है या ट्रेनिंग दे सकती है, प्रिपेयर कर सकती है एक्टिविटीज, अगर मान लीजिए कोई सीबीआरएन इमरजेंसी है, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, और ये अच्छे से हमने डिस्कस भी करा है, केमिकल बायोलॉजिकल वाला सब कुछ। तो प्लीज ये देखें। तो आपने देखा काफी इंपॉर्टेंट ये एजेंसी है, और इसमें कौन कौन लोग होते हैं, रोल क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको इसके वीडियो के बाद एक वीडियो अटैच करके आपको समझा दूंगी, तो इसमें आपको परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे हम NIDM। अब देखिए, जो भी चैप्टर नंबर 7 की प्रोविजन है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है, उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, उसकी प्रोविजन के हिसाब से जो गवर्नमेंट है इंडिया की, है ना, तो उसने बनाई यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एक एक्ट के अंदर बनाई, जो कि पार्लियामेंट का एक्ट था। और इसका मेन मुद्दा ये था इसको बनाने के लिए कि हमें यहाँ पे कैपेसिटी को और बढ़ाना है डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, हमारे भारत देश में और एक पर्टिकुलर रीजन में। अब देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को बनाने के पीछे ये सोच थी कि भाई हम यहाँ पे डिजास्टर रेजिलियंट इंडिया बनाएंगे। कैसे? कि हर एक लेवल पे हम इतनी अच्छी कैपेसिटी कर देंगे कि डिजास्टर आए ना, और आए तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहे। अब जो NDIM थी, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो NDIM है, इनको यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, ट्रेनिंग करने की, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी एडवोकेसी की, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में है, सब इनके अंदर नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। साथ ही साथ इसने यहाँ पे अच्छी अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज़ के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, सेंट्रल के, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट के, एकेडमिक, रिसर्च, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे भारत के अंदर, और बहुत बड़े लेवल पे दूसरे कुछ बायलैटरल, मल्टीलैटरल, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी। ये आज की डेट में मैं बताऊं तो एक टेक्निकल सपोर्ट भी देती है स्टेट की सरकारों को, है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स को, राज्य की सरकारों को, अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स के थ्रू, है ना। और कहाँ पे देती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के। और आज की डेट में ये सपोर्ट करती है कुछ ऐसे 30 ऐसे सेंटर्स हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो डेवलप करे जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे, कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज में रिस्क मैनेजमेंट के। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लड को लेके है, या अर्थक्वेक को लेके है, साइक्लोन को लेके है, या सूखा है, ड्रॉट को लेके है, लैंडस्लाइड को लेके है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर को लेके है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। तो इसकी काफ़ी तारीफें हमने 11 चैप्टर में भी करी थी और 12th की भी स्टार्टिंग में करी थी। एक बार और यहाँ समझते हैं। देखिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे इसका NDRF। तो NDRF जो है, इसे बनाया गया है चैप्टर नंबर जो 8 है, चैप्टर नंबर जो
8 है डीएम एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 का, उस पे यहाँ पे उसके हिसाब से बनाया गया है। और ये स्पेशलिस्ट रिस्पांस फोर्स है, इस काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी चीज़ों की इसको ढंग है कि अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है, डिजास्टर आता है, मुसीबत आपदा आती है, तो वहाँ तुरंत इनको भेजा जाता है। इस एक्ट के हिसाब से जो जनरल सुप्रिटेंडेंस होता है, डायरेक्शन कंट्रोल होता है इस एनडीआरएफ का, ये जो है वो पूरी तरह से एक्सरसाइज एनडीएमए करता है। और जो कमांड और सुपरविजन है एनडीआरएफ का, ये डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, और डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट जाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए एनडीआरएफ जो है यहाँ पे इसकी पोजीशन, इसकी बटालियन अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 तक बटालियंस हैं, कई सारी बीएसएफ से, एफ से, आपका बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे निकाली गई हैं बटालियंस, दो दो बटालियंस ली गई हैं। इसकी जो यूनिट्स हैं ये इनका अच्छा खासा जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको देखने को मिलेंगी, अवेलेबल रहती हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत भयानक सिचुएशन आती है तो काफ़ी ट्रेंड लोग होते हैं इसके अंदर, काफ़ी फटाफट से सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं डिजास्टर्स को लेके या CBRN इमरजेंसीज को लेके। तो इसके ये ट्रेनिंग करती हैं, रीट्रेनिंग करती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करती हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग लोकेशंस में। और नेशनल एकेडमी को भी सेटअप करने की बात की जा रही है, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, ताकि अगर कोई मान लीजिए कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं तो उसके लिए हम खरे उतरे। कई सारे डिजास्टर का जो एक्सपीरियंस है, समझ रहे हैं, पुराना एक्सपीरियंस हो गया, इससे हमें ये लगता है, हमें पुराने अपने एक्सपीरियंस से देख के लगता है कि हमें यहाँ पे पहले से ही कुछ रिस्पांस फोर्स को रखना ज़रूरी है, कुछ अपने पास रिसोर्सेज रखना ज़रूरी है कि ऐसा मान लीजिए अचानक से कोई आपदा आ जाए, जैसे कि अक्सर फील्ड में होता है इसमें कि भाई अचानक से मुसीबत आ जाती है, तो वो हम उससे डील कर सकें। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, और आने वाले वक्त में हम इसे वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा बनाएंगे। उसके बाद स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल तो हमने बता दिया आपको, ये 3 है। फिर हम स्टेट लेवल की अगर बात करें तो देखिए डीएम एक्ट 2005, डीएम एक्ट अगर मैं यूज करती हूँ तो डिजास्टर मैनेजमेंट समझ लीजिएगा। 2005 का जो एक्ट है इसके हिसाब से हर एक स्टेट हमारे भारत के अंदर इसके पास खुद का एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो जो कि डिजास्टर को मैनेज कर सके। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये काम करे। दूसरी कुछ चीज़ों में बताऊं तो ये एक्ट जरूरी बनाता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ऐसे कदम उठाए जिसमें जो है वो बनाए हमारे स्टेट के अंदर के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को, साथ ही साथ ऐसे साथ मिलके ऐसे काम करे कि भाई हमारे डिजास्टर स्टेट के अंदर आए ना, या आए तो उसे कैसे रोका जा सके। तो ऐसे प्लान हमें स्टेट, हर एक स्टेट को बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ पैसा रखना पड़ेगा, अगर डिजास्टर आ जाता है तो कुछ पैसा भैया अलग रख के चलो, अचानक से किसी से मांगोगे थोड़े ना, या इस्टेब्लिश करो ईडब्ल्यूएस, तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो सिचुएशन अलग अलग जहाँ होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मदद भी करेगी, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद भी उसको भी करनी पड़ेगी, या सेंट्रल एजेंसीज की मदद भी करनी पड़ेगी कई सारे फील्ड्स में। तो हर एक स्टेट अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएगी। ठीक है, ये एक्ट कहता है कि डिजास्टर स्टेट जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाएगी, और उसमें कौन यहाँ पे चेयरमैन पर्सन होंगे, एक्स ऑफिशियो पर्सन हो जाते हैं यहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर जो भी होगा वो वहाँ का चेयरपर्सन बन जाएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। क्लियर है? तो सेम तरीके से सेम तरीके से यहाँ जो है वो हर एक यूनियन टेरिटरी में भी काम होता है, और वहाँ पे कौन चेयरपर्सन होता है यूनियन टेरिटरी में, वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो हो जाएगा। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाइए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, और वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है भाई, जो हम आप बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईएएस ऑफिसर, या डिप्टी कमिश्नर, है ना, जैसा भी हो वहाँ पे, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, जो भी प्लानिंग है वो करेंगे। और अ, ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे जो डीएमपी हैं वो यहाँ पे ये डेवलप करेंगे, है ना, जो भी है देखा करेंगे प्रॉपर, आपका रिव्यू करते रहेंगे चीज़ें कैसी चल रही हैं, है ना, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टाउन या ब्लॉक्स लेवल पे जो भी है। क्लियर है? तो आइए अब थोड़ा नीचे आते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में।
इसको शॉर्ट फॉर्म जो देंगे वो देंगे SDMA। क्लियर है? तो देखिए इनकी प्रोविजंस के हिसाब से अब यहाँ पे थोड़ा प्रोविजन समझते हैं, किस प्रोविजन के हिसाब से इनको बनाया गया है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसकी प्रोविजन के हिसाब से ये लिखा है कि हर एक स्टेट के पास खुद का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, या उसके जैसी कोई चीज हो या डिफरेंट नाम से हो, जिसमें यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उसके चीफ पर्सन बन जाए। अच्छा, और दूसरे यूनियन टेरिटरी के केस में यहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस यूनियन टेरिटरी का, वो वहां का चेयरपर्सन बन जाएगा यूनियन टेरिटरी की ऐसी अथॉरिटी के अंदर। अब देखिए आप कहोगे मैम दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी है, तो जो दिल्ली आपकी है यूनियन टेरिटरी, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ये चेयरपर्सन होंगे और वाइस चेयरपर्सन होंगे। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे दिल्ली के अंदर चेयरपर्सन बनेंगे और वाइस चेयरपर्सन बनेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है। अब जो जो भी यूनियन टेरिटरी है ना, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनके अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट द यूटी ऑफ दिल्ली। देखिए यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और हर एक के पास तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो जिन जिन के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें से दिल्ली को ना गिनिए, दिल्ली को हटा के बाकी जैसी बाकी बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां क्या होगा, वहां पे चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे इस अथॉरिटी के, जो कि इस सेक्शन के अंदर बनाई जाएगी। समझ गए बात को? दिल्ली के अंदर क्या होगा, गवर्नर साहब जो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो होंगे चेयरपर्सन, और चीफ मिनिस्टर वहां पे वाइस चेयरपर्सन होंगे। और बाकी जाए यूनियन टेरिटरी जिनके पास आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे चीफ मिनिस्टर ही चेयरपर्सन बनेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है SDMA, ये यहाँ पे पॉलिसी वगैरह प्लान बनाएगी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए स्टेट के अंदर। ये अप्रूव करेगी स्टेट का प्लान, जो भी देखेगी कि भाई स्टेट का जो प्लान है वो गाइडलाइंस जो भी दी गई हैं NDMA एक्ट के अंदर उस हिसाब से है कि नहीं है। साथ ही साथ स्टेट के प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगी उसको इम्प्लीमेंट करने में। कुछ प्रोविजंस रिकमेंड कर सकती है किस तरीके से भाई पैसा लाइए, कितना पैसा लगेगा इस डिजास्टर को मिटिगेट करने में या प्रिपेयर करने में खुद को, या इसका ये भी काम है कि ये डिपार्टमेंट डेवलपमेंट प्लान को बार बार रिव्यू करती रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो कि स्टेट है उनके साथ चीज़ों को रखती रहेगी, देखती रहेगी, ताकि भाई प्रिपेयर होके चलें हम। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह के बारे में भी हम समझेंगे अच्छे से, जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी SDMA की को असिस्ट करेगी उसकी परफॉर्मेंस में, उसके फंक्शंस में। साथ ही साथ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड करा जाएगा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है स्टेट की, ये मिलजुल के काम करेगी, देखेगी किस तरीके से नेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, नेशनल प्लान को इम्प्लीमेंट करना है या स्टेट प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ये कमेटी साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी देगी NDMA को, जो भी आपका जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अलग अलग रिस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उनके एस्पेक्ट्स में सारी बातें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देगी NDMA को भी। तो ये है कुछ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कहानी। उसके बाद आती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो देखिए जो चैप्टर 4 की प्रोविजंस है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, उसके हिसाब से हर एक स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट के अंदर, या ऐसी कोई भी भाई चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, और जैसा भी आपका नोटिफिकेशन वो निकाले उस हिसाब से। अब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसे हेड करा जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो डिप्टी कमिश्नर और या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, है ना, जैसा भी केस है उस हिसाब से ये हेड करेंगे। और इसके साथ आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है लोकल अथॉरिटी का, और ये एक को चेयरपर्सन का काम करेंगे। स्टेट की जो सरकार होगी, मतलब राज्य की सरकार है, यहाँ पे एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी जिसकी रैंक एडिशनल कलेक्टर, या आप कह सकते हो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर समझिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेंगी एक ऐसा ऑफिसर जिसकी रैंक एडिशनल कलेक्टर,
या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से कम नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपॉइंट करा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में। अब देखिए, जो ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, ये यहाँ पे आपका प्लान करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, है ना। एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आप कह लीजिए, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेके इम्प्लीमेंट करेगी इसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, सारे काम करेगी जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, उस हिसाब से सारा काम करेगी, जैसे भी गाइडलाइंस एनडीएमए या एसडीएमए में दी गई हैं उस हिसाब से। समझ गए? ये वही है, एक ही बात को रिपीट करने वाली बात है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, वही प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है ना, कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को कर लिया, और एक छोटा सा पार्ट मैं आगे अटैच करूँगी। उसका रीज़न यही है कि हमने यहाँ पे बाकी सारी जो है अभी उनको नहीं किया है। जो एक चार्ट है उसमें कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, वो मेरी कोशिश है आपको मैं बता दूँ। तो उसका कोई पार्ट नहीं होगा, बट एक चार्ट के नाम से मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ उसे एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो thank you so much for discussion. If you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirfayas. And if you want to join my membership, you can definitely press this join button and join my membership, and you can help me out in my videos, and also enjoy the various perks. If you want these videos on Facebook, it is by the name of Sirf IS. Just like the page and watch these videos there also. And there are multiple links like Twitter, Instagram, Telegram. All the handles are in description box. You can go and follow me any of them. If you really enjoyed it, please share your views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.